हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हबीबुल हसन और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप पॉलिसी के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने डोमेन कैसे बनाना है, यूजर कैसे ऐड कराना है, या फिर क्लाइंट कैसे ऐड कराना है, यूजर बनाना, लॉगिन करना, ये सब जान चुके हैं। अब चलिए ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये सर्वर का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। दिस इज़ द फीचर ऑफ विंडोज सर्वर ओएस। और इस जीपीओ के थ्रू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं, शॉर्ट में उसको जीपीओ बोलते हैं। जीपीओ के द्वारा आप ऑब्जेक्ट के लिए सिक्योरिटी डिप्लॉय कर सकते हो और इस पूरे जीपीओ को आप क्रॉस डोमेन लगा सकते हो और इसके द्वारा आप जीपीओ के थ्रू आप सेंट्रलाइज सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हो और साथ ही अपने यूजर्स और कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो और इसके साथ साथ यूजर राइट्स भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम चलते हैं अपने सर्वर पे, वहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे पॉलिसी लगाई जाएगी। तो ये हमारा सर्वर 2012 है और इस ये डेल बना हुआ, डेल.com नाम का डोमेन ऑलरेडी बना हुआ है। तो आइए हम सीधे चलते हैं। एक हमारे पास एक विंडो 7 क्लाइंट मशीन भी है, ये देखिए विंडो 7, और जो कि क्लाइंट बना हुआ है इसका, इस डोमेन का। तो आज हम जीपीओ के बारे में सीखेंगे। यूज़र वगैरह बनाना हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। तो आइए ये सर्वर मैनेजर को एक्सेस करते हैं। तो सर्वर मैनेजर यहाँ से, ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो। बट हमने सर्वर मैनेजर के लिए कमांड दे दिया है, तो ये सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है। और ये देखिए बिजी का सिंबल है कंप्यूटर, तो अभी कुछ आपको नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अगला स्क्रीन आने तक का वेट करेंगे आप। अभी कुछ ही समय में आपके सामने सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ये देखिए ओपन हो रहा है। तो थोड़ा सा समय लेगा 10 सेकंड का ये पूरी तरह से ओपन होने के लिए, क्योंकि बैकएंड में बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, तो ये देख भी सकते हो यहाँ पे, ये अभी देखना, ये देखो, ये मतलब ये कुछ काम अभी बैकएंड में हो रहा था, अभी हो चुका ये। तो ठीक है, अब आप यहाँ से ये देखिए टूल्स ऑप्शन, टूल्स में जा करके कंप्यूटर सॉरी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ये दिख रहा है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, यहाँ पे आप आएंगे। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे हम जीपीओ के बारे में सीधे पढ़ने जा रहे हैं, ताकि सेंट्रलाइज कैसे सिक्योरिटी लगेगी या कैसे यूजर राइट्स डिफाइन होंगे वो सब सीखना है। तो देखिए इसके लिए फॉरेस्ट को आप एक्सपेंड करेंगे, डोमेन को आप एक्सपेंड करेंगे, और ये देखिए डोमेन नेम डेल.com है, इसको भी आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे कुछ ये जीपीओ वगैरह कुछ बने हुए हैं, आपको एक अपना नया जीपीओ बनाना है। तो ये डोमेन है डेल.com नाम का, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये पहला ही ऑप्शन है, क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर। ध्यान से समझिए कि यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इस डोमेन के अंदर बनेगा और यहीं पे इसको लिंक करा दिया जाएगा। तो अब समझे रहिए कि डोमेन के अंदर ये जीपीओ बन रहा है, इसलिए जितने भी यूजर होंगे 50, 500, 5000, 5 लाख, उन सारे यूजर के ऊपर ये पॉलिसी जो भी हम लगाने वाले हैं वो लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीपीओ का एक यूजर फ्रेंडली नाम दे दीजिए, कोई भी नाम, जैसे मैं दे दे रहा हूँ ब्लॉक सीपी। कंट्रोल पैनल को कैसे ब्लॉक करेंगे उस नाम से हमने एक जीपीओ बना लिया। अभी देखिए कुछ ही देर में देखो ये ब्लॉक सीपी नाम से एक जीपीओ आपके सामने है और ये पूरे क्रॉस डोमेन लगाया है आपने, इसलिए डोमेन के ऊपर जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी यूजर पे इसमें लगाने वाली पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। जीपीओ बन जाने के बाद उस पर राइट क्लिक करोगे और एडिट में जाओगे, एडिट ऑप्शन दिखा, एडिट पे क्लिक कर देने के बाद कुछ ही समय में आपके सामने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर आ जाएगा, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसी सेलेक्ट करना है, पॉलिसी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, और यहाँ देखिए हम दो पॉलिसी आपको लगाना सिखा दे रहे हैं। तो जिसमें पहली पॉलिसी कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट करने से रिलेटेड है, तो ये देखो कंट्रोल पैनल एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करोगे तो इधर देखो यहाँ पे साइड में प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग्स, तो इसको इनेबल कर देने से कंट्रोल पैनल एक्सेस बंद हो जाएगा क्लाइंट के लिए। इनेबल करके अप्लाई करना है सिंपली और ओके करना है। इससे क्या होगा कि क्लाइंट जितने भी हमारे होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे, वो कोई भी कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा चलो एक और सिखा देता हूँ। स्टार्ट मेनू में जाकर के रन ऑप्शन के लिए, रन आप लोग को पता ही होगा, विंडोज़ के साथ जब हम आर प्रेस करते हैं तो रन खुल के आता है और रन में हम स्पेसिफिक कई सारे कमांड्स लगा सकते हैं। जैसे ये देखो विंडो आर दबाते तो रन खुलता है ना,
तो इस रन को कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करें ताकि यूजर्स रन एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए यहाँ से हम एक आपको दिखा दे रहे हैं कि रन के ऊपर कैसे एक्शन लेंगे। हालांकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप यहाँ से कर सकते हो। काफ़ी सारी सेटिंग्स है इसमें, थोड़ा सा सेटिंग्स को खोजना पड़ेगा। ये देखो, रिमूव रन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, इसको क्लिक करके आपको सिंपली इसे भी इनेबल कर देनी है और उसके बाद अप्लाई और फिर ओके। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पॉलिसी हमने लगा दिया, बस इतना ही करना था। इतना करने के बाद आपको एक कमांड चलाना है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, जो कि रन में चलेगा। तो ये देखो, आपके डोमेन पे तो ये चल रहा है, बट क्लाइंट साइड में ये रन एक्सेस नहीं होगा। कमांड लगाइए जीपी अपडेट। तो ग्रुप पॉलिसी अपडेट का कमांड हमने चलाया, इससे जो सेटिंग्स वगैरह हमने किया है वो सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। तो जब तक ये ग्रुप पॉलिसी अपडेट होता है तब तक हम क्लाइंट साइड पे चलते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्लाइंट जो यूज़र है वो यूज़र अब न तो कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पाएंगे और न ही रन एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका हम पासवर्ड देते हैं, जो पासवर्ड था इसका, और ये देखिए वेलकम स्क्रीन आ रहा है, लॉगिन हो रहा है ये यूज़र हमने इसके पहले वाली वीडियो में बनाया था। अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसमें आपको बताया गया कि कैसे हम ज्वाइन कराते हैं क्लाइंट को सर्वर से और कैसे यूज़र बनाते हैं। और ये वाली वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है ग्रुप पॉलिसी के ऊपर, जिसमें अभी भी आपने देखा कि कैसे हम जीपीओ बनाएंगे और अक्रॉस डोमेन कैसे हम पॉलिसी लगाएंगे। तो अभी हमने 2 पॉलिसी लगाई है। ऐसे ही ज़रूरत के हिसाब से, जिस तरह से आपका नेटवर्क डिज़ाइन है, जिस तरह से नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, आप पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हो और क्लाइंट को लिमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ समय का टाइम ले रहा है और ये देखिए हमारा क्लाइंट यूज़र 1 लॉगिन हो गया है। अब हम यहाँ से सबसे पहले विंडो आर प्रेस करते हैं, तो देखिए ऑप्शन आ गया रिस्ट्रिक्शन लिख करके, हमने विंडो आर प्रेस किया था, रिस्ट्रिक्शन है। उसके अलावा कंट्रोल पैनल भी अगर एक्सेस करने का देखोगे तो इसमें कंट्रोल पैनल ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे अगर सर्च में मैं कंट्रोल लिखता भी हूँ तो भी आपको कंट्रोल पैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि कंट्रोल पैनल को आपने क्या किया, बंद कर दिया। देखो ये कंट्रोल पैनल दिख रहा है, कंट्रोल पैनल को ओपन करो, ये देखो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन इसके अलावा आपने और किसी सेटिंग्स के ऊपर परमिशंस वगैरह डिनाई नहीं लगाई है, तो बाकी और चीज़ें जैसे कंप्यूटर ओपन होते रहेंगे और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चलती रहेगी, कैलकुलेटर चलते रहेंगे, प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। ठीक है, आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था वो रन के ऊपर लगाया था कि रन ओपन ना हो पाए, जिससे यूजर मन चाहे कमांड्स न चला पाए। विंडोज़ के साथ जब हम आर प्रेस करते हैं तो रन खुलता है, देखो रन नहीं खुला, यानी रन वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से। थोड़ा समय लेगा। ये देखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आने के बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं विंडोज़ के साथ आर प्रेस करूँगा तो रन ओपन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लीजिए। और इसके अलावा कंट्रोल पैनल के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया कि कंट्रोल पैनल भी रिस्ट्रिक्ट है। कंप्यूटर थोड़ा धीमा चल रहा है, इस वजह से रिस्पांस में इशू आ रहा है। ये देखिए थोड़ा सा बिजी है सिस्टम, ये जो घूम रहा है ना गोल गोल, इसका मतलब है सिस्टम पीछे प्रोसेस कर रहा है बैकएंड में। भी कुछ समय के बाद हमारा जो कीबोर्ड है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वो आ जाएगा। तो जब तक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए जैसे ही मैंने पॉज किया तुरंत आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये विंडोज़ का ऑप्शन है, ये विंडोज़ और ये आर दबाते ही देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने आ गया कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट ग्रुप पॉलिसी। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म कर सकते हो, बट इतना भी अगर आपने कर लिया तो इसके द्वारा आप इसके बिहाफ पे आप बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉलिसीज प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।